स्वभावोक्ति क्या है? स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति रसोचारु यथावद वस्तु वर्णनम। यथावत माने क्या होता है? नाति न्यूनाधिक्येन। यथावत माने जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको ना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना है, न ही कम ही करना है। तो यथावत माने हो गया जैसे नाति न्यूनाधिक्येन है वस्तुना यथावद वस्तु वर्णनम। तो यथावत मन हो गया नाति न्यूनाधिक्येन। चारु मन सुंदरम सहृदय हृदयावर्जकम है ना। वस्तु वर्णनम वस्तुना वर्णनीय प्रकृत विषयस्य माने वर्णनीय वस्तु का जो है यथावत वर्णन जो है चारु चारु माने सुंदर ढंग से जहाँ किया जाए वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। स्वभावोक्ति रसो अशो स्वभावोक्ति, उसी को हम स्वभावोक्ति कहते हैं। यथा अभिज्ञान शाकुंतले, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का पद्य उदाहरण में दे रहा है। जो पद्य प्रसिद्ध है तुम लोग पढ़ा भी होगा क्या? ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायं सस्पैरर्धाभलीढैः श्रम विवृत मुख भ्रंसिभिः किरणवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् यति बहुतरम् अस्तोकमूर्ध्यां दयाति। समझ गया? सुना है ये तो? सुना है। यानी राजा अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में प्रथम अंक में ये है कि राजा जब मंच पर आते हैं तो राजा जो है शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो एक मृग को देखते हैं। तो मृग के ऊपर में वो सारथी को कहते हैं इसका पीछा करो और धनुष्मान तान करके उसके पीछे पीछे रथ पर राजा जा रहे हैं और मृग जो आगे आगे भाग रहा है। तो मृग कैसे भाग रहा है उसका यहाँ वर्णन कालिदास करते हैं। तो इसका थोड़ा उदाहरण रूप में हम बताते हैं। जैसे किसी कुत्ता को कभी मारा है तो मारता है तो कुत्ता जो भागता है तो कैसे भागता है और तुम उसका पीछा करो तो कुत्ता भागते भी रहता है आगे तरफ और पीछे तरफ भी देखते रहता है कि जो कहीं हमको जो है कोई पकड़ न ले। और वो पीछे से पीछे वाला भाग को आगे करके सुटका करके भागता है। नंगरी सुटका करके लोग कहता है नंगरी सुटका करके भाग रहा है। तो नंगरी सुटका करके भागता है ना। तो लगता है पीछे वाला भाग को आगे कर लिया। तो उसी प्रकार से वो मृग जो है भाग रहा है। राजा जो है रथ पर चढ़े हुए धनुष बाण तान करके उसके पीछे कर रहे हैं। तो पीछा कर रहा है तो कैसे भाग रहा है मृग उसका वर्णन कालिदास देखो कैसे करते हैं। और प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष विवह, इसलिए कालिदास जो है कविशु कालिदास श्रेष्ठ। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभाव अनामिका सार्थवती बहु। सर पूरा प्राचीन समय कवि नाम गणना ददा जाता तदा कालिदास कनिष्ठिका अधिष्ठिता मैंने प्रथम स्थान स्थिता प्रथम स्थान पर स्थित हुए। अद्यापि तत्तुल्य कबीर अभाव, आज भी उनके सदृश कवि के अभाव होने के चलते अनामिका सार्थवती बहु। अनामिका नौ नामिका अनामिका माने उसके समान नाम वाला दूसरा नहीं है। इस प्रकार अनामिका सार्थवती बहु। देखो कैसे वर्णन करते हैं। देखो कहते हैं ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध वृष्टि। वो क्या करते हैं तो मुहु माने बार बार अनुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि। पीछे पीछे जो रथ दौड़ रहा है तो उस दौड़ते हुए रथ पर में वो दत्त दृष्टि मैंने अपना दृष्टि लगाया हुआ है। तो उससे ग्रीवा भंगाभिराम उससे जो है ग्रीवा भंगाभिराम ग्रीवा जो है माने उनका जो गर्दन है वो क्या हो गया भंग हो गया है टेढ़ा हो गया है। अरे जब ये वो आगे भागेगा पीछे देखेगा तो कैसे होगा? तो ग्रीवा भंगा ग्रीवाया जब भंग तो ग्रीवा भंग तेण ग्रीवा भंगे न विराम उससे वह और सुंदर लग रहा है। ठीक है समझ गया रे। और मुंह बार बार है ना क्या कहते हैं अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि। तो अनुपतति स्यंदने ग्रीवा भंगाभिराम मुहु दत्त दृष्टि बार बार वो जो उधर लगा रहा है अपने दृष्टि को। और पश्चार्धेन प्रविष्ट सरपतन भयाद भूयशा पूर्व कायम
और सर्वपतन भया, सर्वपतनस्य भया माने बाण हमारे ऊपर गिर न जाए, बाण हमको लग न जाए, तो सर्वपतन भया है ना, पूर्व कायम पश्चार्धे न, सर्वपतन के डर से पश्चार्धे न, पश्चार्ध माने पीछे का जो आधा भाग है, उस आधा भाग को भूयसा माने बाहुल्य मणाधिक पूर्व कायम प्रविष्ट, पूर्व काया में प्रवेश करा लिया है। जैसे लग रहा है आधा का पीछे वाला आधा से अधिक भाग को आगे वाले भाग में घुसा दिया हो, जैसे कुत्ता भागता हुआ देखता भी उन्हें नंगी तंगी सब छुटका कर पड़ाता है, तो पीछे वाला जो है उसको आगे कर दिया हो। तो सो कहा कि पश्चार्धेन सर्वपतन भयात् पश्चार्धेन भूयसा पूर्व कायम प्रविष्ट, आधिक्येन पूर्व कायम प्रविष्ट, और दर्भैरर्धावलीढै श्रम विवृत मुख भ्रांसिभिः, और वह जो है चरी कर रहा था, चर रहा था, चरतिष्मा दर्भ को जो है चरवन कर रहा था। और जब ये वो राजा को देखा तो मुख में जो था वो दर्भ को आधा चबाया था, आधा मुंह में ही था, और वो भागने लगा डर से। अब भागने लगा तो भागने में तो श्रम होता है ना, तो श्रम से क्या हुआ, विवृत माने मुख खुल गया। अरे ज्यादा सांस होगा अधिक मुंह खुलेगा, तो श्रम विवृति भी श्रमेण विवृतम जत मुखम, श्रम विवृत मुख, तो विवृत मुख हो गया, उससे भ्रंश भी, तस्मात् मुखात् भ्रंश भी माने गिरते हुए है ना, अर्धावलीढै सस्पै दर्भै वा, सस्पै माने कबलै, दर्भै माने कुशै, ठीक है। हाँ माने यहाँ पाठ भेद है, कहीं कहीं सस्पै है, कहीं कहीं दर्भै है। तो दर्भै कहेंगे तो कुशै कहेंगे, सस्पै माने कबलै कौड़ होता है। तो उसको क्या किया, तो आधा जो चबाया हुआ था दर्भ या कबल जो कहते हैं, वो रास्ता में गिरते हुए जा रहा था, जो मुंह में था मुंह खुल गया श्रम से, तो गिरते हुए जा रहा है। और पश्चो उदग्र प्लुतत्वा, वो इतना तेज भाग रहा था कि उदग्र प्लुत हो रहा था, माने ज्यादा उछल रहा था। ज्यादा तुम दौड़ोगे या कोई ज्यादा गति में दौड़ेगा तो क्या करेगा, उछलेगा। तो उदग्र प्लुतत्वा, उदग्र प्लुत होने के चलते, ठीक है, उससे क्या हो गया, तो बहुतरम बियति, वो अधिक जो है सो आकाश में रहता है, अंतरिक्ष में रहता है, और अस्तोकम उर्व्याम, और पृथ्वी पर जो है थोड़ा रह रहा है। ऐसे पश्यो मैंने देखो, राजा सारथी को कहता है देखो ये मृग कैसे भाग रहा है, तो उदग्र प्लुतत्वात् अतिशयोत्प्लवनात्, प्लवनात् माने अत्यधिक जो ये उछल रहा है, उससे बियति माने आकाश से बहुतरम, अत्यधिक आकाश में अधिक, और उर्व्याम माने भूमि पर में जो है सो कम जो है टिक रहा है ना। तो यहाँ जो मृग के भागने का वर्णन किया कालिदास, इसमें स्वभावोक्ति है, मृग के भागने का जो स्वभाव है उसका वर्णन किया, और इस तरह से वर्णन किया जो अप्रत्यक्ष होते हुए भी हम लोग यदि अभी पढ़े हैं, वर्णन सुने तो लगता है जना जैसे अभी भाग रहा है, प्रत्यक्ष के समान हो गया। तो यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार हुआ, यथावा तत्रैव पंचमांकादो कंचुकिना जरा वर्णनम, और दूसरा उदाहरण कहता है तत्रैव अभिगम शाकुंतलम में ही पंचम अंक के आदि में कंचुकिना, कंचुकी के द्वारा जरा वर्णनम, वृद्धावस्था का जो वर्णन किया गया। तत्रैव च सप्तमे निपशिशो सिंह सावस्कावस्कंदन विक्रांति वर्णनम, और उसी में जो है सप्तम अंक में जो है निपशिशो माने राजा का जो बालक है उसको सिंह सावका बस्कंदन, सिंह के बच्चों को पकड़ के जो दांत आदि गिनता है उसका जो वर्णन करता है, उसके विक्रांति पराक्रम का वर्णन, ये सब स्वभावोक्ति अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, यहीं तक आने दो।